बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। इसमें 17 पॉइंट्स मैंने बताए हैं। इन पॉइंट्स पर अमल करने से आप हर वक्त मोटिवेटेड रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। बाज़ात पढ़ाई में दिल नहीं लगता, बाज़ात थोड़ी देर दिल लगता है, उसके बाद जैसे झाग थोड़ी देर के लिए बहुत उभरती है, खड़ी होती है, उसके बाद फिर ख़त्म। तो ऐसे इंसान का जो जज्बात है वो इस तरीके से बन जाते हैं। कभी कोई अच्छी बात सुन ली, जज्बा आ गया, किसी ने कह दिया, बहुत जोश आया, लेकिन फिर चंद लम्हे के लिए हुआ। असल में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो बार बार खिलाड़ी होते हैं। वो इंतज़ार करते हैं कि जी कोई ऐसा हो जाए कि थोड़ा सा हम पढ़ें और हमें ज़्यादा याद हो जाए। हम 5 मिनट पढ़े और हमें 5 घंटे का काम याद हो जाए। हम एक ही दफ़ा पढ़े और हमें सारा याद हो जाए। जो हम याद कर लें वो कभी भूले ना। इस तरह की बातें सोचते रहते हैं। ये हमेशा बारहवा खिलाड़ी होते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो ये जो पॉइंट्स है, मैं शुरू करने से पहले एक बात मोहम्मद अली जो अजीम बॉक्सर है, उनकी बात बताना चाहता हूँ, फिर मैं बात शुरू करता हूँ, पॉइंट्स पे आता हूँ। कहते किसी ने मोहम्मद अली से पूछा कि आप स्किल को इम्पोर्टेंस देते हैं या विल को? तो उन्होंने कहा था मैं विल को देता हूँ। तो रीज़न जब पूछी तो उन्होंने कहा कि अगर मैं रिंग में हूँ, बॉक्सिंग कर रहा हूँ, और जो मेरा ओपोनेंट है, जो मेरा मुखालिफ है, अगर उसका कोई मुक्का मुझे लगता है और मैं नीचे गिर जाता हूँ, तो गोया मेरी स्किल ने मुझे गिरा दिया। अब मेरी विल काम करेगी कि मेरी विल मुझे कहेगी कि मोहम्मद अली एक दफ़ा उठो, दोबारा मेहनत करो, दोबारा एफर्ट करो, दोबारा इसके साथ फाइट करो, कोई बात नहीं, गिरे हो लम्हे के लिए गिरो, अब तुमने उसको गिराना है। तो इसलिए मैं विल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी अगर विल है तो आप कुछ कर सकेंगे। अगर विल ही नहीं हो तो मैं मुर्दा को तो नहीं जगा सकता, और कोई भी मुर्दा को नहीं जगा सकता, क्योंकि मैंने अक्सर कहता हूँ ना कि खुदा है जिंदा, जिंदों का खुदा है। तो अब मैं पॉइंट्स पे आता हूँ। सबसे पहला नंबर 1 जो टेक्निक है वो ये कि आप अपने एक स्टडी ग्रुप बना लें। स्टडी ग्रुप बनाएं और आप रोज का काम डिसाइड कर लें कि आज हमने ये करना है। और उसमें पता है क्या, 2 बच्चे मिल जाएं, 3 मिल जाएं, 4 मिल जाएं, एक स्टडी ग्रुप बनाएं, तो आप उसमें एक फाइन भी तय कर लें। भाई कल सब ये काम करके आएंगे, अगर कल नहीं हुआ तो फिर फाइन होगा। बोलना सच है, झूठ नहीं बोलना। पहला पॉइंट, जब मिल के स्टडी ग्रुप बना के रोज का काम रोज डिसाइड करके काम करेंगे तो रोज का काम रोज होता जाएगा। थोड़ी बच्चों के पनिशमेंट भी रखी है कि आप फिर पार्टी देंगे, कोई आप सबको खिलाए पिलाएंगे, तो इंसान लाजमी तौर पर फिर काम करेगा। नंबर 2, हमेशा ना स्केड्यूल बना के काम करें, क्योंकि ये जो स्केड्यूल बना के काम करना ये अल्लाह का तरीक़ाकार है। अल्लाह ने लोहे महफूज पे हर चीज़ का एक स्केड्यूल बनाया, प्लान बनाया है। आप ये देख रहे हैं जब से दुनिया बनी है तो वो सारी चीज़ें अल्लाह के पास प्लान है। दुनिया कब बनी थी, कब बनी है, कब तक रहेगी, कितने इंसान पैदा होंगे, कितने जानवर वगैरह, हर चीज़ का एक मौजूद है। ये भी मौजूद है कि दुनिया का आखिरी इंसान कौन होगा। हर चीज़ एक स्केड्यूल के तहत, एक प्लानिंग के तहत। आप ये देख रहे हैं मौसम वक्त पे आ जा रहे हैं, स्केड्यूल है ना। दिन अब रात अपने वक्त के लिहाज से चेंज हो रहे हैं, स्केड्यूल है ना। ठीक है, मौसम अपने वक्त के लिहाज से चेंज हो रहे हैं, स्केड्यूल है ना। नंबर 3, कभी भी अपने आप को ना कंफर्ट जोन में ना रखें, क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे आप तरक्की नहीं करेंगे। हमेशा अपने आप को चैलेंज दें। याद रखें, चैलेंज दें कि मैंने बस ये मेरे लिए चैलेंज है, मुझे ये काम करना ही करना है। क्योंकि अगर आपके पास चैलेंज नहीं होगा आप कभी मंजिल मकसूद पे नहीं पहुंचेंगे। या आप खुद अपने आप को चैलेंज दे दें तो बेस्ट। अगर नहीं दे सकते, हिम्मत नहीं हो रही, तो आप अपने पेरेंट्स को कहें आपको चैलेंज दे, अपने टीचर को कहें आपको चैलेंज दे। ठीक है, या आप एक एक दूसरे को चैलेंज दे दें। आप स्टूडेंट्स एक दूसरे को चैलेंज देकर देख ले। नंबर 4, अपनी सक्सेस के ग्राफ बनाएं। हर महीने रिव्यू करें कि आपको पता चल जाएगा आप तरक्की कर रहे हैं तो नजली है, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं या डाउन जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। अपना अपना आपने जो सक्सेस ग्राफ है उसको हर महीने आप रिव्यू करते जाए, पता चलता जाएगा। और फिर ये भी देखें कि जो आपके टारगेट है क्या उस हिसाब से आपकी एफर्ट हो रही है, और क्या अगर मेरी तरक्की हो रही है, इंप्रूवमेंट हो रही है, उसी हिसाब से हो रही है। मसलन आपका अगर पिछले एग्जाम में 70% मार्क्स, अब 75 आ गए हैं, और टारगेट आपका बोर्ड में पोजीशन है, तो भाई ये तो कोई नंबर ही नहीं है।
ठीक है, इससे तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आपको ये भी देखना है, आपको रिव्यू करना है कि क्या जो मैंने टारगेट बनाया वो ठीक है या मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि मेरा टारगेट बहुत ऊंचा है, बुलंदी पे। ठीक है। नंबर 5, पढ़ाई के दौरान आप अपनी पोजीशन चेंज करते रहा करें। सपोज आपने 1 घंटा बैठ के पढ़ा है, 1 घंटे खड़े होके पढ़ ले, 1 घंटा चल फिर के पढ़ ले, 1 घंटा फिर जगह चेंज कर ले। तो चेंज करते जाए, अपनी पोजीशन अपने स्टाइल को चेंज करते जाए। कभी याद करने का काम कर दे, कभी लिखने का काम शुरू कर दे, तो चेंज करते जाए, उससे आप बोर नहीं होंगे। नंबर 6, आपने रोज की टू डू लिस्ट बनानी है। आज हमने ये काम हर सूत्र में पूरा करना है। वो जो टू डू लिस्ट है ना, अगर वो काम आपका रात 8 बजे पूरा हो जाता तो बेशक सो जाए, और अगर रात के 3 बजे और आपका काम पूरा नहीं हुआ तो आपने सोना नहीं है। घड़ी की तरफ तो आपने देखना नहीं, घड़ी का रुख ही दूसरी तरफ रखे। बस आपको काम करना है, आपका टारगेट है, आपने हर सूत्र में ये अचीव करना है, क्योंकि आपकी टू डू लिस्ट का वो हिस्सा है। नंबर 7, आप किसी अच्छे से मेंटोर को तलाश करें और आप उसकी कंपनी इख्तियार करें, उसकी सोबत इख्तियार कर ले। आप टॉपर बच्चे के साथ दोस्ती करें सबसे पहले तो, और फिर आगे से आगे देखते जाएं कि इससे टॉपर कौन सा है। सपोज अगर आप इस फला एक स्कूल में हैं, आप देखिए और स्कूल का जो टॉपर बच्चा उसके मार्क्स कितने हैं, या क्या बोर्ड में जो टॉप किया उसने उसके मार्क्स कितने हैं। तो मुझे कितना बड़ा अच्छा मुझे मेंटोर चाहिए, और ये मेंटोर जरूरी नहीं है कि फिजिकली हो, आप अपने जहन में भी एक बना सकते हैं। एक ऐसा बच्चा आपका मेंटोर जो 99.9% मार्क्स लेता है, जो छुट्टी भी नहीं करता, इसके नोट्स बहुत जबरदस्त है। आपने ये अपने जहन में बना ली कि वही मेरा मेंटोर, आप उसको फॉलो करें, वो आपका आइडियल है, आपका आइडियल है, बस आप उसको फॉलो कर रहे हैं। नंबर 8, आपने मोटिवेटेड स्पीच रोज सुने। यह ऐसा बंदा जो आपको मोटिवेट करे, उसकी बातें सुना करे, या कोई आप उसकी स्पीच हो वो सुना करे, या आपके घर में अगर कोई मोटिवेशन देने वाला हो, उसको रोज खरोज 5 से 10 मिनट, ताकि आपका ईमान ताजा रहे, आप हर वक्त मोटिवेटेड रहे, तभी आप काम करते रहेंगे। नंबर 9, आप अपना एक टारगेट फिक्स जरूर करें। बगैर टारगेट के काम नहीं करना कि ये मेरा टारगेट है, और उस टारगेट के हिसाब से आपने प्लानिंग करनी है, और फिर आप एक पहले टारगेट फिक्स करेंगे, फिर आप अपनी एक प्लानिंग करेंगे, और उस प्लानिंग के साथ आप अपने आप को एक डेडलाइन भी देंगे कि ठीक है, मैंने 95% का मार्क्स का आपने टारगेट फिक्स किया, या 97% का किया है, उसकी ये प्लानिंग आपने की है, ऐसे आपने नोट्स बनाने हैं, ऐसे आपने पढ़ना है, इतने घंटे आपने पढ़ना है। तो अपने आपको डेडलाइन जरूर दें, और देखें कि आपने डेडलाइन पे काम खत्म किया कि नहीं, जो मुकर्रर टाइम उस पर काम खत्म किया कि नहीं किया। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बगैर डेडलाइन देखे ना, आप देखिए अल्लाह का तरीकेकार, फजर का टाइम है ना, इसके बाद आप फजर नहीं पढ़ेंगे, जोहर का टाइम है, असर का टाइम है, तो अल्लाह ने भी डेडलाइन दी है, इंसान की जिंदगी की भी डेडलाइन है, ऐसे ऊपर नहीं है कोई भी चीज। नंबर 10, आपने ना पहले छोटे गोल बनाए, फिर थोड़ा सा बड़ा करें। सपोज आपने पहले बनाया जी 80% पहले एग्जाम में, दूसरी में आपने 85 बना दिया, तीसरी में आपने 90 बना दिया, फिर आपने 95 बना दिया, ऐसे बढ़ाते जाए, अचीव करते जाए। और जो जो टारगेट आप अचीव करेंगे ना, आप उसको सेलिब्रेट जरूर करें उसमें, और दोस्तों को 2 4 8 10 दोस्तों को बुला ले, को रिश्तेदारों को बुला ले, उसमें आपको बहुत फायदा होगा। ये आप देखिए, आप अगला एग्जाम में उससे ज्यादा नंबर लेंगे अगर आप उसको सेलिब्रेट कर लेंगे तो। नंबर 11, जो आपने टारगेट फिक्स किया ना, आप उसको लोगों में आम कर दे, सबको बताएं, पेरेंट्स को बताएं, रिलेटिव्स को बताएं, क्लास को बताएं, सब दोस्तों को बताएं कि ये मेरा टारगेट है, ये मैंने अचीव करना है, और अगर मैं अचीव नहीं किया तो मैं आपको ये फाइन दूंगा, मैं आपको दावत करूंगा, मैं आपको ये करूंगा। पक्का उसको बार बार उनको बताते जाइए, हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद, भाई मेरा टारगेट है, मैंने अचीव करा है, मेरा टारगेट है, मैंने अचीव करना है। उससे क्या होगा कि आपको जहन में पक्की बात हो जाएगी, मुझे हर सूत्र अचीव करना है, ये मेरा टारगेट बहुत बड़ा हो, मैंने अचीव करके रखना है, मैं इसके बगैर नहीं है। नंबर 12, आप अपने एक स्टडी जोन बना लें। वो जो आपका स्टडी जोन होगा ना, उसमें बैठ के आपने पढ़ना है, उसी में आपका खड़ा होना है, उसी में आपने चलना फिरना, उसी में आपने पढ़ना है, और उसमें कोशिश करें कोई ऐसी चीज जो आपकी तवज्जो डाइवर्ट करती वो ना हो। मसलन मोबाइल डाइवर्ट करेगा, नेट डाइवर्ट करेगा, टीवी डाइवर्ट करेगा, कोई नॉवल डाइवर्ट करेंगे, और कोई पिक्चर पेपर्स डाइवर्ट करेंगे, फला फला, जो भी चीज तवज्जो हटाने वाली वो आपने वहां पे नहीं रहने देनी। नंबर 13, आपने ना कंसेप्चुअल स्टडी करनी है, रट्टे नहीं लगाने, क्योंकि जब आप रट्टे लगाते हैं ना, तो आपके जहन में होता है कि भाई ये याद ही नहीं हो रहा, इतना देर हो गई, आधा घंटा हो गया, पौने घंटा हो गया, घंटा हो गया, मुझे याद नहीं हो रहा, फिर ये टेंशन आ गई। जब आप समझ के पढ़ेंगे, आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, तो आपको टेंशन नहीं होगी, कम वक्त में ज्यादा काम हो जाएगा, टेंशन नहीं होगी, बिल्कुल आप रिलैक्स होकर करेंगे।
नंबर 14, याद रखना अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि सेहतमंद इंसान मोटिवेटेड ही होता है, और बीमार इंसान कभी मोटिवेटेड होता नहीं, अगर हो जाए तो रह नहीं सकता। तो मुतवाजन जो बैलेंस डाइट है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे आप बहुत मजबूत हो जाएंगे और आपके अज़्म, आपके अज़ाइम, आपके ख्यालात और आपके टारगेट बहुत बड़े होंगे। नंबर 15, आपने बिल्कुल फुल पेट भर के खाना नहीं खाना, क्योंकि जब फुल पेट भरा होगा तो पूरी बॉडी उस खाने को हजम करने की फिक्र में होगी, दिमाग काम नहीं करेगा, और आपको तो सारा काम दिमाग का है। लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि थोड़े सा भूख रख के खाए। नंबर 16, जब आप बिल्कुल थक जाए ना, तो कोशिश करें नहा ले या मुंह हाथ धो ले, कोई भी चीज ऐसा काम करें जिससे आप फ्रेश हो जाए, उसके बाद फिर दोबारा पढ़ना शुरू कर दें, थकावट उतर जाएगी। और लास्ट पॉइंट, मोहम्मद अली से किसी ने कहा ना, नहीं, मोहम्मद अली की खूबी ये थी, जो बॉक्सर था, अजीम बॉक्सर, इसकी मैंने पहले भी लेक्चर शुरू से पहले जो मैंने शुरू में मैंने मिसाल दी थी, कि वो कहते हैं कि जितनी तेज आगे भाग सकते थे ना, उतनी तेज पीछे भी भाग सकते थे, यानी बैक में भी उतना तेज। तो जो शय आपका इरादा तोड़ दे, आपको पढ़ने ना दे, उससे उलट जाए, तेजी से पीछे हो जाए, ठीक है। अब फर्ज किया दोस्ती आपको खत्म होती है, एकदम सेकंड में दोस्ती छोड़ दे, मोबाइल कर आपको बहका रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा, मोबाइल एक लम्हे में छोड़ दे, नेट है, नेट को हटा दे, नींद आपको बहुत आती है, आप ये जो नींद है ये फ्लेक्सिबल होती है, आप नींद जितनी बढ़ा दें बढ़ जाएगी, कम कर दे कम हो जाएगी, तो नींद को फौरन कंट्रोल करें, लम्हे में बस कंट्रोल करें। और अगर आपको होता है कि आपका फारिग टाइम आप बैठते हैं, आप फारिग वक्त ज़ाय बहुत करते हैं, फौरन एक प्लान करके ना, मिनट के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट कर ले, मिनट के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट ऐसे होती है। ये लास्ट पॉइंट आपको बड़ा बेहतरीन करेक्ट बता रहा हूं कि मिसाल के तौर पे आप जी एक पेज कितनी देर में याद कर सकते हैं? 10 मिनट में। आप 15 मिनट सोच रहे हैं, 15 मिनट में एक बुक, अगर आप एक पेज 15 मिनट में तैयार करते हैं, एक बुक तकरीबन फॉर एग्जांपल 100 पेजेस की है, तो इसका मतलब आपने 1500 मिनट में तैयार कर लेंगे एक बुक। 1500 मिनट को अगर आप 60 पे डिवाइड करें, घंटों में, आवर्स में निकालें, तो ये तकरीबन 25 घंटे बनते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 25 घंटे में आपकी पूरी बुक तैयार हो गई। तो गोया अगर आप रात में कुछ टाइम सोए हैं, 2 दिन लगा ले, तो 2 दिन में आपकी 100% वो बुक जिसकी 100 पेज हो, गोया आप 2 दिन में 100 पेज किसी भी बुक के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्लान करके जब आप चलेंगे, जज्बे के साथ आप चलेंगे, जोश के साथ चलेंगे, टारगेट के साथ चलेंगे, और ये जो मैंने टेक्निक आपको बताई है इसको फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह यकीन करें फ्यूचर आपका, मुस्तकबिल आपका, बोर्ड की पोजीशन आपकी, टॉप पोजीशन आपकी, और इज्जत, वकार, अजमत, बुलंदी, शान सब आपका। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।